हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके अप्रोच देखेंगे, उसको कोड करेंगे। और जो कोड करेंगे हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सीपीपी में भी और जावा में भी। और कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं मैं क्या कर रही है। एन हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट आर अरेंज्ड ऑन द एक्स एक्सिस ऑफ ए 2D प्लेन। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी हमारे पास एन, ठीक है। स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट हमें गिवन होगा अपनी जो मैट्रिक्स है एन क्रॉस टू की। उसमें हमें क्या करना है, हम कोई भी एक वर्टिकल लाइन लगा सकते हैं और वर्टिकल लाइन लगा के हमें ये बताना है कि मैक्सिमम कितनी लाइनों को वो इंटरसेक्ट कर रही है। हमारा मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है। अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूँ, इस एग्जांपल को आपको बना के दिखाऊँ एक बार। एग्जांपल क्या है मेरे पास, 1 3 2 3 1 2 4 4, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 1 से 3 की एक ये लाइन लगा लेते हैं। फिर मेरे पास क्या है, 2 से 3 की एक लाइन मेरे पास ये है। एक मेरी लाइन है 1 से लेके 2 तक। और एक मेरी 4 पर ही है, इसको ऐसे ही बिंदी मार्क कर लेते हैं। अब मेरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइन लगानी है मेरे को। और ये बताना है कितनी मैक्सिमम लाइन को इंटरसेक्ट कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर अपनी एक वर्टिकल लाइन लगाऊं, ठीक है, तो वो इसको भी तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। मेरा आंसर आएगा 3, जो कि मेरा आंसर है। अब ये देखते हैं कि ये हम कर कैसे सकते हैं क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। क्या इसकी अप्रोच रहने वाली है। तो अप्रोच क्या रहने वाली है, अगर मैं कहूँ कि मैं वर्टिकल लाइन कुछ यहाँ पर खींचता हूँ, ठीक है, अगर मैं कहूँ, ठीक है, यहाँ पर, तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर आने वाला है 2। इससे हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, इससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जितने पॉइंट यहाँ पर हमारे शुरू हो रहे हैं, या जितने इससे पहले मेरे पॉइंट है जो शुरू हो चुके हैं, वो मेरे आंसर में आएंगे, जो कि पॉइंट है मेरे 1 2, ठीक है। एक तो मेरे को ये बात समझ में आई। अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी वर्टिकल लाइन कहाँ पर खींचूंगा, मैं अपनी वर्टिकल लाइन खींचूंगा यहाँ पर 2 पॉइंट पर। तो जितने पॉइंट अभी चल रहे हैं, जो मतलब शुरू हो चुके हैं, 1 2, या जो शुरू हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास कितने पॉइंट आए, एक तो ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली लाइन, 3 पॉइंट आए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं अपनी वर्टिकल लाइन कहाँ पर खींचूंगा, मैं वर्टिकल लाइन अपनी खींचूंगा नंबर 3 पर। तो जितने पॉइंट या तो यहाँ से शुरू होंगे, ठीक है, या इससे पहले शुरू होके यहाँ खत्म हो रहे हैं, वही सेम बात, 1 2, मेरा आंसर आएगा 2। अगर मैं कहूँ अपनी वर्टिकल लाइन में खींचूंगा 4 पर, तो जितने पॉइंट या तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं, एक ही पॉइंट ही शुरू हो रहा है, और बाकी सारे इससे पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो अब इससे मेरे को क्या समझ में आ रहा है, इससे मेरे को समझ में आ रहा है, अगर मैं कहीं पर भी लाइन खींचता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, अगर मेरे को किसी तरह पता चल जाए कि एक 1 इससे पहले आ चुका है, जो अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म हुआ 3 पर जाकर रहूंगा, ठीक है। एक लाइन मेरी 1 पर आ चुकी है जो खत्म 2 पर होगी, इसको मेरे को काउंट करना है, ठीक है। एक मेरी 2 से ही स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मतलब अगर मेरे को पता चल जाए ये सारे पॉइंट का, मतलब ये मेरे को पता चल जाए कि 1 वाली लाइन अभी खत्म नहीं हुई है, 1 एक इससे पहले है, तो ओवरऑल मतलब मेरे को क्या पता चल जाए, इस 1 का पता चल जाए, इस 2 के स्टार्टिंग का पता चल जाए, और इस 1 का पता चल चल जाए, तीनों पॉइंट का मेरे को पता चल जाए। तो क्या मैं अपना आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ अपना आंसर कैलकुलेट, ठीक है। तो अब उसी चीज को पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज यूज करेंगे, क्योंकि जैसे ही मेरा एंड पॉइंट आएगा किसी भी लाइन का, उसके बाद वो लाइन मेरी काउंट में नहीं होगी। इस 3 के बाद ये दोनों पॉइंट मेरे काउंट में नहीं आएंगे, ठीक है। ये बात मेरे को समझ में आई। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, जैसे ही मेरा 1 आए, तो हाँ मेरी एक लाइन शुरू हुई, ठीक है, इस 1 पे दूसरी लाइन भी शुरू हुई, ठीक है। आगे चला मैं, यहाँ पर मेरा 2 आया, तो मेरी अब कितनी लाइन आ चुकी है, मेरी टोटल 3 लाइन आ चुकी है, ठीक है। लेकिन जैसे आप 2 को क्रॉस करोगे, इस वाली लाइन का स्कोप खत्म हुआ, इस वाली लाइन का स्कोप खत्म हुआ, मेरी लाइन कितनी रहेगी, 2। कौन कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। जैसे ही आप 3 पर आए, लाइन मेरी कितनी, 2 ही है, क्योंकि इस 2 वाली का तो स्कोप मेरा खत्म हो चुका है। अब जैसे ही आप 3 क्रॉस करोगे, आपको पता, 1 3 चला गया, 2 3 चले गए, तो लाइन रहेगी मेरी 0। 4 पे आके मेरी लाइन हुई 1, ठीक है, क्योंकि एक लाइन मेरी नई स्टार्ट होगी। तो क्या मैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ अपना आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकता कि मेरा 3 मैक्सिमम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये काम मैं कैसे करूंगा, तो अब उस चीज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमें मेन क्या ध्यान रखना है कि कब कोई हमारी जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है और कब कोई लाइन एंड हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, जैसे इस पॉइंट की मैं बात करता हूं,
मेरे पास क्या होता है, 2 लाइन नई स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब 1 पे मेरा क्या हो रहा है, 2 लाइन नई स्टार्ट हो रही है। अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 पे मेरे पास क्या हो रहा है, 1 स्टार्ट हो रही है और 1 ही मेरी क्या हो रही है, एंड, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि भाई 2 पर मेरा आंसर खाली 2 स्टार्ट हो रही है, यहाँ पर एक एंड भी हो रही है और एक स्टार्ट भी हो रही है, मतलब वो तो 0 बन जा रहा है सिस्टम। खाली जो 1 वाली 2 स्टार्ट हुई है, 2 पे मेरा आंसर तो 2 आना चाहिए। लेकिन जो ये एंड हो रही है ना, इसका 2 तक तो स्कोप है ना, ये एक्चुअल में एंड कहाँ पर होगी, एक्चुअल में जिसका स्कोप है वो खत्म कहाँ पर होगा, वो 3 पर खत्म होगा इसका स्कोप, जाकर 2 तक तो इसका स्कोप है। इसका मतलब जो एंड हो रही है उसको मेरे को एक पॉइंट आगे देखना है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को 2 पर जो स्टार्ट हो रही है उसको लेना है, 2 पर जो एंड हो रही है वो एक्चुअल में कहाँ पर एंड होगी, वो 3 पर जाकर एंड होगी, ठीक है। अब जैसे ही मैं 3 पर आया, तो 3 पर मेरे पास स्टार्ट तो कोई नहीं हो रही, लेकिन एंड कौन सी हो जाएगी, इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, इस वाली लाइन का 3 पर कोई स्कोप नहीं है, तो मतलब मेरे पास 3 पर एक कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि 3 पर मेरा आंसर -1 आएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि टोटल में से मेरे पास 3 पर आकर आंसर में से कितना माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं 4 की बात करूँ, 4 पर आकर मेरी कितनी का स्कोप खत्म हो जाएगा, इसका और इसका। इसका स्कोप तो मैं ऑलरेडी पहले ही खत्म कर चुका हूँ 3 पर। तो 4 पर आकर मेरा कितने का स्कोप खत्म होगा, 2 का स्कोप खत्म होगा और इस वाली का स्कोप शुरू होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो आंसर में है वो -1 होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या इसका यूज करके अपना आंसर कंप्यूट नहीं कर सकता, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। सिंपल ट्रैवर्स करूंगा, 1 पर आकर मेरी 2 लाइन शुरू हुई, 2 पर आकर मेरी एक और लाइन शुरू हुई, यहाँ तक मेरा आंसर आया 3, ठीक है। 3 पर आकर मेरी एक लाइन माइनस हो गई, तो मतलब 3 तक मेरा आंसर आएगा 2, जो एक्चुअल में भी 2 ही है। 4 पर आकर मेरी 1 और माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल में से अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो मेरा क्या आया, 3। तो मतलब, और ये मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, 1 2 3 4 इसी ऑर्डर में चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कुछ अपना मैप यूज कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल, मैं एक अपना मैप ले लूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं 1 पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, मेरे पास ये कैसे दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट, 1 3 2 3, और मेरे पास 1 2, और मेरे पास 4 4, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये इसका स्टार्ट पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूंगा, इनिशियली सबकी वैल्यू 0 होगी, स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू मैं 1 कर दूंगा, क्योंकि स्टार्ट पर मेरी कोई नई लाइन ऐड हो रही है आंसर में, ठीक है। और जब कोई लाइन का स्कोप खत्म होगा तो उसको मैं माइनस कर दूंगा। अब इस 3 वाली लाइन का एक्चुअल में स्कोप कहाँ पर खत्म होगा, 4 पर। तो 4 की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, -1, ठीक है। अब जैसे ही इस वाले पॉइंट पर आऊंगा मैं, 2 पर मेरी एक लाइन शुरू हो रही है, 2 की वैल्यू 1, और 3 पर, मतलब एक्चुअल में 4 पर मेरी एक लाइन खत्म हो रही है, तो 4 की वैल्यू -2 कर दूंगा। अब इस वाले पॉइंट की बात करूँ, 1 पर मेरी एक और लाइन शुरू हो रही है, तो 1 की वैल्यू मैं 2 कर दूंगा, और 2 पर मेरी एंड हो रही है, मतलब एक्चुअल में उसका स्कोप कहाँ पर खत्म होगा, 3 पर, ठीक है। तो 3 की वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, -1। अब अगर इस पॉइंट की बात करूं मैं, 4 पर शुरू हो रही है, 4 पर खत्म हो रही है, ठीक है। 4 पर शुरू हो रही है तो 4 की वैल्यू मेरी हो जाएगी -1। 4 पर खत्म हो रही है, तो इसका मतलब एक्चुअल में कहाँ पर खत्म होगी, वो 5 पर, उसका स्कोप कहाँ पर खत्म होगा, 5 पर, 4 तक तो उसका स्कोप है। तो 5 की वैल्यू मेरी हो जाएगी कुछ -1। तो अब ये अगर आप अनऑर्डर्ड मैप लोगे तो रैंडम ऑर्डर में आएगी। आप लेना ऑर्डर्ड मैप, मतलब अपना सिंपल मैप लेना जिसकी इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। तो ओवरऑल सॉर्टिंग की वो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितने लेगा, n log n, ठीक है जी। तो वो हमारा क्या करेगा, 1 को 2, 2 को 1, 3 को -1, 4 को -1, और 5 को -1, इस ऑर्डर में दे देगा। फिर हम उसको अपना सिंपल क्या कर लेंगे, सिंपल ट्रैवर्स कर लेंगे और अपना आंसर कम कर लेंगे, ठीक है। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, मैंने आपको बताया वो कितनी रहेगी अपनी, n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, हम खाली अपना लीनियर ट्रैवर्स कर रहे हैं और एक एक पॉइंट को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम हो सकता है सारे पॉइंट हमारे पास डिफरेंट हो, तो मैक्सिमम कितना स्पेस लग सकता है जितने हमारे पास पॉइंट हो, ठीक है। तो ओपन हम अपना कह सकते हैं स्पेस होगा, ठीक है। 2n भी आप कह सकते हो, लेकिन 2 आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो ओपन अपना स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी n log n, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी चीज़ को अपना कोड कर लेते हैं। क्या करता हूँ मैं मैप ले लेता हूँ एक इंट इंट का, ठीक है। सिंपल क्या करता हूँ, हर एक अपना पॉइंट उठा लेता हूँ जहाँ पर वो शुरू हो रहा है, उसके एंट्री प्लस प्लस,
और जहाँ पर वो एंड हो रहा है, अब यहाँ पर आपको +1, 3 एक्चुअल में इसका स्कोप कहाँ पर खत्म होगा, 4 पर, इसलिए +1 कर रहा हूँ जो आपको बताया था मैंने। ठीक है जी, ये काम हुआ। अब सॉर्ट ये अपने आप कर देगा सारा कुछ। उसके बाद एक आंसर ले सकते हैं, मिनिमम एक तो हमारा आंसर होगा ही। और साथ में क्या ले सकते हैं, करंट जो भी हमारा टोटल चल रहा है वो ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, हर एक पेयर को उठा लेंगे अपने किस में से, मैप में से, और उसकी वैल्यू मैं सिंपल क्या कर रहा था, सिंपल उसकी वैल्यू ऐड करता चल रहा था, 2 1 3, फिर -1, फिर -1, फिर -1। तो मतलब मैं क्या करूँगा, टोटल में प्लस कर दूंगा जो भी एक्स है, उसकी जो वैल्यू है, सेकंड पे जो वैल्यू पड़ी वो आंसर में क्या डाल दूंगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा टोटल, लास्ट में क्या कर दूंगा, आंसर। अब क्या करते हैं, इसको एक बार चला कर देख लेते हैं, सबमिट करके देखते हैं इसको। फिर इसका जावा कोड दिखाऊंगा मैं आपको, सेम लिखा हुआ है मैंने जावा कोड भी, एक बार समझा दूंगा आपको। ये अपना सबमिट हो गया है। अब आते हैं इसके जावा कोड पे। ठीक है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, सेम उसी पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है इसका। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना मैप ले लिया, सिंपल जो सॉर्ट भी कर देगा। उसके बाद अगर कोई पेयर हमारा, मतलब कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वैल्यू इनिशियली 0 पुट कर दी मैंने। और आगे जाकर अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर दी, अगर एंडिंग पॉइंट है तो 1 डिक्रीमेंट कर दी। आंसर और टोटल अपना सेम ले लिया मैंने। ठीक है, हर एक की उठाई मैंने किस में से, अपने मैप में से, जैसे 1 2 3 4 जो मेरी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, जहाँ पर मेरा जो भी मेरे कोऑर्डिनेट है, मतलब 1 2 3 4 ये मैं उठा रहा हूँ, ये 1 उठा रहा हूँ, 2 3 4 ये उठा रहा हूँ। और हर एक की वैल्यू चेक कर रहा हूँ, हर एक की वैल्यू मतलब ये 2 1 -1 -1 ये वैल्यू अपने टोटल में प्लस कर रहा हूँ, और आंसर में जो भी मैक्सिमम है वो ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको भी चला कर देखते हैं एक बार, और सबमिट करके दिखाता हूँ आपको ये भी। सबमिट करते हैं इसको भी। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों कोड का लिंक। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।